तैयार रहिए। स्टार्ट। दोष मुक्ति के विरुद्ध की गई अपील और राज्य तथा इस मामले में के आवेदक की ओर से दी गई दलील पर विचार करते हुए श्रीमती राजेंद्र कौर अभियोजन साक्षी 68, प्रीतम सिंह अभियोजन साक्षी 69 के साक्ष्य से एक पूर्व घटित घटना का पता चलता है जो मृतक और दोष मुक्त किए गए अभियुक्तों के बीच घटित हुई थी, जिसमें दोष मुक्त किए गए अभियुक्तों ने मृतक के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया था, उस पर हमला किया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। विराम। इससे यह दर्शित होता है कि मृतक और दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों के बीच शत्रुता चली आ रही थी, जिसके कारण दोष मुक्त किए गए अभियुक्त मृतक की हत्या करने के लिए हितबद्ध थे, किंतु यह पर्याप्त सबूत नहीं है कि अभियुक्तों को षड्यंत्र के अपराध में आलिप्त किया जा सके। विराम। मनीष भोंसले अभियोजन साक्षी 42, राजू प्रभाकर अभियोजन साक्षी 44 और रज्जू उर्फ हनीफ अभियोजन साक्षी 5 की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अधीन पूर्व में अभिलिखित कथन के आधार पर षड्यंत्र के साक्ष्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कराई गई है। इन साक्षियों ने अभियोजन पक्ष कथन का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अधीन कथन का प्रयोग आसारभूत साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कथन अन्वेषण के प्रक्रम पर अभिलिखित किया जाता है। विराम। इस प्रकार ऐसे कथन की हैसियत एक पूर्ववर्ती कथन जैसी होती है, न कि उसे ऐसा कथन माना जाए जो विचारण न्यायालय के समक्ष दिया जाता है। विराम। दांडिक मामले में विधि के उपबंधों के अनुसरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित साक्ष्य, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन सम्मिलित नहीं है, के आधार पर ही निर्णय दिया जाता है। इस संबंध में पुनरीक्षण आवेदन और दोष मुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में प्रत्यार्थियों द्वारा राम किशन सिंह बनाम हरमीत कौर और एक अन्य वाले मामले का अवलंब लिया गया है, जो कि एक विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है और उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। विराम। इस प्रकार इन कारणों के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि पुनरीक्षण आवेदन और दोष मुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में कोई सार नहीं है। विराम। इस प्रकार पुनरीक्षण आवेदन और दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील खारिज की जाती है। विराम। पैरा। देवेंद्र सिंह खालसा मृतक की हत्या कारित किए जाने में अपीलार्थियों के आलिप्त होने के संबंध में उपरोक्त चर्चा और निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर तय किए जाने के लिए प्रथम प्रश्न
का उत्तर भागतः सकारात्मक है विराम। दंड संहिता की धारा 302, 201 बटा 302 और 302 बटा 34 के अधीन अपीलार्थियों की दोष सिद्धि चलने योग्य नहीं है विराम। आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अपीलार्थी अर्थात छोटे लाल निषाद, दानेश और रतन खत्री की दोष सिद्धि में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है विराम। आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी दानेश की दोष सिद्धि निराधार है, क्योंकि इस संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष और सारभूत साक्ष्य अपीलार्थी दानेश के विरुद्ध नहीं है कि उसने अपराध कारित करने के लिए जिस रिवॉल्वर का प्रयोग किया था वह उससे बरामद हुआ था। इस प्रकार आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन की गई उसकी दोष सिद्धि भी चलने योग्य नहीं है विराम। विचारण न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अधिरोपित दोष सिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है विराम। अन्य अपराधों के संबंध में अपीलार्थी दानेश की दोष सिद्धि और दंडादेश त्यक्त किए जाते हैं और उसे उन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है विराम। पैरा अभिलेख पर प्रस्तुत सभी सामग्री और अभियोजन साक्ष्य तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात हमारी यह सुविचारित राय है कि यह अपील भागतः मंजूर की जानी चाहिए विराम। छोटेलाल निषाद द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील संख्या 19/2002 दानेश की ओर से फाइल की गई दांडिक अपील संख्या 30/2002 और रतन खत्री की ओर से फाइल की गई दांडिक अपील संख्या 46 को भागतः मंजूर किया जाता है विराम। दंड संहिता की धारा 302 और 302/34 के अधीन की गई इन अपीलार्थियों की दोष सिद्धि और अधिनिर्णीत दंडादेश अपास्त किए जाते हैं विराम। आक्षेपित निर्णय में आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन की गई अपीलार्थी छोटे लाल निषाद और रतन खत्री की दोष सिद्धि और दंडादेश कायम रखे जाते हैं विराम।